फोर्सेज ने फितरल खवारिज का कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वजीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजा उड़ा दिया। वो खवारिज मारे गए और 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर इंतजामी ब्लॉक महसूर। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमला 2014 के APS हमले की याद दिलाता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा के वालिदैन का कहना है कि चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये जालिम खवारिजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 20 दहशतगर्द जहन्नु वासिल 8 और 9 नवंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल और दरा आदमखेल में कार्रवाइयाँ की गईं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रखेगी। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालिबा। अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्द तंजीमें असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। सलामती कौंसिल में मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा। शरपसंद गिरोहों को खित्ते के बड़े तखरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयां करते हैं। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था। भारतीय मीडिया ने चंद घंटों में बयानिया बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। गैर जिम्मेदार भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए 20 जाली कहानियां नशर की। नई दिल्ली में कार सिलेंडर धमाके में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। धमाका लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन में हुआ। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नई दिल्ली में हाई अलर्ट। नई दिल्ली धमाके पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा एनी शाहिद ने बेनकाब कर दिया। धर्मेंद्र ने मीडिया टॉक में कहा कि गाड़ी में 4 से 5 लोग मारे गए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहां आधे दहशतगर्द हलाक हुए। धमाके में तबाह गाड़ी सुजुकी थी। अमित शाह और गोदी मीडिया हुंडई बता रहा है। कार मालिक का नाम नदीम है। इंडियन मीडिया तारिक कह रहा है। मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी ही दोहराती रहेगी। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल मंजूरी की रूलिंग दी। बिल की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की। चेयरमैन सेनेट ने अरकान से बिल की 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली। अरकान ने खड़े होकर तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के बाद वजीर कानून ने बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। 64 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 3 अपोजिशन अरकान JUI के अहमद खान, BNP मेंगल की नसीमा एहसान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो ने हक में वोट दिया। सैफुल्ला अबड़ो वोट देकर सेनेटरशिप से मुस्ताफी हो गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद ने मुखालफत में वोट दिया। अहमद खान को JUI ने पार्टी से निकाल दिया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की चेयरमैन डाइस के सामने हंगामा आराई। बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछालते रहे। वजीर कानून आजम नजीर 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मंजूरी का इम्कान। सदर ममलिकत के ताहयात इस्तिस्ना के लिए आर्टिकल 248 में तरमीम मंजूर। सदर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत सदर को तलब करने की मजाज नहीं होगी। सदारती ओहदे के बाद कोई पब्लिक ऑफिस कबूल करेंगे तो इस्तिस्ना खत्म तस्वुर होगा। आर्टिकल 248 में दिया गया ताहयात इस्तिस्ना फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी हासिल होगा। तीनों सरबराहार बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। पार्लिमान के मुहावजे के बाद इन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 243 में तरमीम मंजूर।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। आईनी अदालत के कयाम से मुतालिक आर्टिकल 42 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। विफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आईनी अदालत के लिए लाजिम नहीं होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। असखुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपुर्द करने और आर्टिकल 184 को आईन पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। गवर्नर्स के लिए ताहियात इस्तिस्ना की तजवीज़ मुस्तरद। सिर्फ उनकी मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमात या कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। कि ये एक हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। 23 साल से ये फीलिंग थी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, कई ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी तर्ज पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, वो वहाँ उसको लाया जाए। तो ये एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर द बेटरमेंट एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट थी। मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल हो गया। मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी अदालत के अलग होने से साइलिन की बेहतर अंदाज में दाद रसी होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। 1973 से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबराह होता था। 100 मोटो को ख़त्म कर दिया गया है। अदालत पहले मुतमिल करेगी। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी किरदार होंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। ये क्या बात हुई कि कोई शख्स बड़ा आईनी ओहदा ले और उसे छूट मिल जाए? कोई जुर्म करे तो सजा भी मिलनी चाहिए। सेनेट के लिए नामजद ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं की तरह 27वीं तरमीम भी गैर आईनी है। अदलिया कमजोर हो गई। असद कैसर कहने लगे, भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे ने निकाल दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के जाने का अफसोस हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरमीम को कबूल नहीं करेगी। कौमी असम्बली में हुकूमती और इत्तेहादियों की अपोजिशन पर शदीद तलकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द मिसाली सजाएं देने की जरूरत है। अगर फौज के खिलाफ बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। आवाम को भी समझ आ गई कि आप सिर्फ झूठे नारे लगा सकते हैं। सदर से मुतालिक निकात में तरमीम आइंदा सुदूर के लिए भी है। जरदारी का मुकाबला करना है तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब हुए। एक जमात का लीडर चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद हो। किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। JUI की आलिया कामरान ने कहा कि पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब हुए। समझ से बाहर है कि आईनी तरमीम इतनी जल्दी क्यों मंजूर की गई। अवाम असल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको एतमाद में लिया गया? सेनेटर फैसल वाबडा 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सहाफियों का मुंह मीठा कराया। फैसल वाबडा ने कहा, एडवांस मिठाई खाने आया हूं। नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। जो चीज़ मौजूदा सदर के लिए होगी वो आगे के लिए भी होगी। 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायात के तहत इंतहाई अच्छा इकदाम किया, उसकी कदर करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत और पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। ऑपोजिशन के किसी रुकन ने आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी शहीद करार। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए जान की कुर्बानी दी। विफाक जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करे। 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली फारूक नज़ीर तारड़ ने हल्फ उठा लिया। फारूक नज़ीर तारड़ NA 66 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। फारूक नज़ीर तारड़ का ताल्लुक नून लीग से है। वो वज़ीर इत्तलातुल नशरियात अता तारड़ के बड़े भाई हैं। ऐवान में साबिक रुकन इफ्तिखार अहमद चीमा के साले सवाब के लिए दुआ भी करवाई गई। सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। नून लीगी रहनुमा 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सदीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर नून लीग नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। मारूफ कॉलम निगार और मौलम भी रहे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब का इजहार ताज़ियत, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को एक और खत। तहरीर के मुताबिक जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात बाकी हैं, 27वीं आईनी तरमीम मुनासिब नहीं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को विफाकी आईनी अदालत के क़याम की दलील बनाया जा रहा है, जबकि ज़्यादातर मुकदमात ज़िले इंतज़ामिया की सतह पर ज़ेर इल्तवा हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, बरतानिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, मिसाक जमहूरियत में एक खास सियासी पस मंजर के तहत सिर्फ 6 साल के लिए आईनी अदालत का कहा गया था। बतौर अदलिया के सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें और वाजे करें कि आईनी अदालत के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती।